नेटवर्क आईडी टेक्निकली आप कैसे समझाओगे किसी को? व्हाट इज अ नेटवर्क आईडी? प्रतीक आप बताओ। सर, कोई भी आईपी एड्रेस जिसके होस्ट बिट 0 हो उसको नेटवर्क आईडी कहते हैं। वाह, बिल्कुल यही आंसर देना है आपको। अकॉर्डिंग टू सबनेट मास्क, किसी भी आईपी एड्रेस का होस्ट बिट 0 कर दो, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट विल बी द नेटवर्क आईडी। गेटिंग इट? मीन्स एन आईपी एड्रेस विथ ऑल द होस्ट बिट सेट टू 0 becomes a network ID। ठीक है। अब जितने भी डिवाइसेस हैं जिनकी नेटवर्क आईडी सेम होगी, वो सेम नेटवर्क के कहे जाएंगे। ठीक है। और वो एक स्विच या हब के हेल्प से आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट वो सारे डिवाइसेस जिनकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगी, उनको कनेक्ट करने के लिए राउटर्स की हमें जरूरत पड़ती है। याद रखना, डिवाइसेस in the same network can communicate with the help of a switch or a hub, but the devices in different networks with different network ID will communicate only with the help of a router। ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्लास की बात करेंगे। जी। क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस। All the IP addresses have been divided into various class, namely class A, class B, class C, class D and class E। ठीक है। अब कौन सा आईपी किस क्लास का है? ठीक है। क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस can be identified from its first octet। Class of an IP address can be identified from its first octet। ठीक है। जी सर। And not the subnet mask, because subnet mask can be customized। याद रखना, बहुत सारे लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबनेट मास्क देखकर वो आईपी एड्रेस की क्लास बता देते हैं। नहीं, नेवर डू इट। जी। समझ में आ रही है ये बात? कभी भी ये हाँ जी। गलती मत करना, क्योंकि हर एक क्लास का एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है।
बट ये जरूरी नहीं है कि किसी भी क्लास के आईपी का सबनेट मास्क डिफॉल्ट ही रहे। ए क्लास के आईपी में मैं बी क्लास का सबनेट मास्क डाल दूंगा, सी का डाल दूंगा, कस्टमाइज करके कुछ भी डाल दूंगा, जो डिफॉल्ट नहीं है वो भी डाल दूंगा। तब तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ए क्लास की आईपी में मैं सी क्लास का सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क डाल दूंगा, तो आप उसको क्लास सी का आईपी बता दोगे। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ऑलवेज you will have to check the first octet of an IP address to identify its class. समझ गए? जी सर। अब यहाँ पे बात है, each class of an IP address has a unique identity in its first octet, and all the IP addresses that follow the unique identity of any particular class belongs to that class. आ गई बात समझ में? जी सर। सर तो ये आपको याद रखना होगा कि मान लो अगर मैं एक झंडा लेकर घूम रहा हूं जिसमें कमल के फूल का फोटो है, तो आप मुझे कौन से पार्टी का बोलोगे? बीजेपी। बीजेपी का बोलोगे। अगर मैं झंडा लेकर घूम रहा हूं उसमें हाथ का निशान है, तो कौन से पार्टी का बोलोगे? कांग्रेस का बोलोगे। यही चीज है। तो हर एक पार्टी की कुछ खास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, खास निशानी है, आइडेंटिटी है, और जो आदमी जिस पार्टी का झंडा लेकर घूमेगा हम उसे उसी पार्टी का मतलब पार्टी को का सपोर्टर बोलेंगे। वैसे ही हर एक क्लास की आइडेंटिटी उसके फर्स्ट ऑक्टेट में होती है और वो यूनिक होती है। दो डिफरेंट क्लास की आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकती, यूनिक आइडेंटिटी है। अब जिस आईपी एड्रेस में जिस क्लास की यूनिक आइडेंटिटी छिपी है उसके फर्स्ट ऑक्टेट में ही हम बोलते हैं वो उसी क्लास का है। राइट? इसको नोट कर लो। अगर क्लास ए का आईपी है तो फर्स्ट ऑक्टेट में का फर्स्ट बिट हमेशा ऑफ होगा। समझ गए? ठीक है सर। जी। क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट will always be set to 0 if it is a class A IP. Okay, so what will be the minimum value of class A? ये तो 0 है ही। हाँ जी सर। और बाद बाकी हम सबको 0 कर देंगे। तो क्या वैल्यू आएगा? 0। फर्स्ट ऑक्टेट में 0। दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होने वाला आईपी क्लास ए का कहलाएगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्लास ए, ये तो 0 रहेगा ही बिकॉज दिस इज अ रिजर्व बिट। रेस्ट सभी को हम 1 कर देंगे। 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 117 आ रहा है सर। हाँ? 107? हाँ नहीं, 117। ठीक से जोड़ के बताओ। 6 7 8 9 10 11 117 आ रहा है मेरा। ठीक से जोड़ के बताओ। 255 माइनस 128
क्योंकि इस बिट की वैल्यू 128 होती है। तो कितना होगा? 15 माइनस 7 8 इज इक्वल टू 7 2 1। कितना आया? 127। 127। ठीक है। Therefore range of class A is equal to 0 to 127. 127. But 127 but IP address starting from 127 has been reserved for loopback testing. Therefore, valid range is from 0 to 126. आई बात समझ में? जी ये याद रखना 127 से स्टार्ट होने वाला आईपी वैसे कहते हैं 127.0.0.1 127.0.0.1। ठीक है, ये आईपी किसके लिए है? लूप बैक टेस्टिंग। बट सारे आईपी 127.x.x.x ये सारे ही लूप बैक के लिए ही रिजर्व्ड हो गए। मतलब सारा पूरा रेंज ही वेस्ट है। ठीक है सर। सर ये लूप बैक टेस्टिंग क्या होती है? बता रहा हूँ। लूप बैक टेस्टिंग is nothing but to test the network connectivity of your own device. ओके अभी समझाता हूँ, पहले इतना नोट करो आप लोग, इतना ठीक है नोट सर। कर लो। ठीक है, अब देखो क्या है लूप बैक टेस्टिंग। मान लो कि ये दो डिवाइस 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3 ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आप मान लो 10.1 पे बैठे हो, ठीक है, और आपने 10.2 पे डेटा भेज रहे हो, आपका डेटा पहुंच नहीं रहा है 10.2 पे, ठीक जी है, तो आप क्या समझोगे कि 10.2 डिस्कनेक्टेड है या नहीं नेटवर्क से? हाँ ये सोच आप यही सोचोगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप ही का डिवाइस डिस्कनेक्टेड हो। जी गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जी maybe सर। maybe 10.2 and 10.3 are communicating with each other properly, but when you send data from 10.1 data is not reaching there. That means most of the people will think that 10.2 is not in the network, it is disconnected, but जी there is same chance, same probability that your own device 10.1 is not connected. There may be some error, some problem with the connectivity of your own device. Getting the point or not? So Yes, to sir. check your own device, what do? You ping ping 127.0.0.1 from any PC. If you will ping
127.0.0.1, that means you are pinging your own PC. You are checking pinging at 127.0.0.1. Okay, means you are checking the network protocols drivers of your own device. Your own device. ठीक है? जी सर। If you are getting the reply, that means they are functioning properly. Otherwise, not. Getting it? आप जी खुद सर। को ही डेटा भेजते हो और खुद से ही रिसीव करते हो, खुद को ही भेजते हो, खुद को ही रिसीव करते हो। लूप बैक, ठीक है? लूप बैक मतलब घूम के वापस आओ। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है, दैट मीन्स ऑल द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड ड्राइवर्स आर वर्किंग प्रॉपरली. It does not mean that you are getting the assurance that your physical connectivity is there. नहीं, फिजिकल कनेक्टिविटी ना भी हो, मेरी बात आ रही है ना? सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ जी सर। जी फिजिकल कनेक्टिविटी ना भी हो, फिर भी आपको रिप्लाई मिलता रहेगा. इसका ये मतलब है कि आपके डिवाइस में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोटोकॉल्स, ड्राइवर्स वगैरह चाहिए, वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं. उसके बाद आप अपना चेक करो नेटवर्क कनेक्टिविटी. जी देखो, पिंग पिंग 1 sorry 127.0.0.1. आई एम गेटिंग द रिप्लाई. रिप्लाई आ रहा है ना? ठीक है. रिप्लाई जी फ्रॉम 127.0.0.1 आ रहा है. इसका मतलब मेरे कंप्यूटर की जो नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स और वो ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल्ड है इसमें लैन कार्ड के, वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आ रही है बात समझ में? जी इसलिए सर। मैं कंफर्म हूं कि हाँ चलो ये वाला पार्ट तो सही है. अब आगे अपने केबल को चेक करूंगा कि ठीक से फिक्स्ड है या नहीं, स्विच में उसके पोर्ट्स वगैरह ठीक से बने हुए हैं या नहीं, लगे हुए हैं या नहीं. तो इस चीज का ध्यान रखना. तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हर एक डिवाइस का ये आईपी होता है. तो इस आईपी को, एक आईपी नहीं, ये किसी भी आईपी को, इस रेंज के किसी भी आईपी को आप पिंग करो, आपका ही पीसी आपको रिप्लाई देगा. पिंग पिंग 127.0.0. मान लो मैंने 50 कर दिया. 127.0.0.50. I am getting the reply. Getting it or जी not? That हाँ means जी सर। जी सर। 127 का पूरा रेंज ही वेस्ट हो गया. क्लास ए का आईपी एड्रेस, और इतने ज्यादा इसमें आईपीज हैं. 127 से अगर स्टार्ट करोगे तो पता नहीं कितने सारे आईपीज आ जाएंगे. वो सारे आईपीज वेस्ट चले गए. ये समझ में आई बात? जी 127.0.0.0 मतलब इसलिए मैंने पूरा रेंज ही लिखा. 127.0.0.0 मतलब 127.x.x.x मतलब किसी भी आईपी को 127 से स्टार्ट करो. 127.50.50.50. ये क्या हो गया? ओ, पिंग मैंने वर्ड नहीं यूज किया ना.
PING पिंग। देखो दे रहा रिप्लाई, दैट मीन्स हाँ जी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कनेक्टिविटी है इसीलिए ये पिंग कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है। ये देखो, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर दूं, अपना केबल हटा भी दूं, तो भी मुझे पिंग का रिप्लाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर्स को चेक करता है, ये सॉफ्टवेयर को चेक करता है कि ओके। आपके कंप्यूटर के जो नेटवर्क के लिए जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आप ऐसे अपने घर में देखना, इसको अपने नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करना और फिर पिंग करना, फिर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी अगर मैं करूंगा तो आप लोग देख नहीं, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। आप लोग घर में बैठ के खुद से ये काम कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जी Yes. सर। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो क्लास ए का आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्लास बी। Yeah. क्लास बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट ऑक्टेट में, फर्स्ट ऑक्टेट मीन्स लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट, सॉरी, हाँ लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट। 2 बिट्स रिजर्व रहते, 1 और 0। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 0 तो रिजर्व है ही, इसको हम चेंज नहीं कर सकते अगर क्लास बी का रहना है तो सारे को 1 0 कर दो, इन दोनों को छोड़ के। व्हाट विल यू गेट? 128। 128. एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 1 0, इसको छोड़कर सभी को 1 कर देंगे 1 कर तो कितना आ जाएगा? 191। 191। 1. सिर्फ सेकंड बिट हुई ना सर, फिर मतलब सिर्फ सेकंड बिट जो है हाँ हाँ, रहती है। नहीं ये दोनों, ये फिक्स रहता है, ये 1 ही होगा और ये 0 ही होगा। बाकी सब 1 हो गया. हाँ, ओके। जी। therefore range is equal to 128 to 191. 191। ठीक है, 128 to 191। This will be the range of class B. And class C, C 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 0, ये 3 बिट्स रिजर्व्ड होते हैं, समझ गए? Yes, sir. Therefore मिनिमम वैल्यू 110 हम वैसे ही छोड़ देंगे, रिमेनिंग हम सबको 0 कर देंगे, तो क्या आएगा वैल्यू? 204. शायद ठीक से देख, 204. 164. ठीक से चेक करो। 194. 192। हाँ सर. ठीक है, हाँ जी सर. एंड मैक्सिमम वैल्यू बाकी सब 1 नहीं, एक 0 रहेगा ना. 110, इसको छोड़ देंगे, रिमेनिंग सबको 1 कर देंगे, इज इक्वल टू सर 2 2 2 2 3 2 3। 3. आ रही है बात समझ में? जी सर। तो
ये, और यही 3 आईपी एड्रेस हमें पढ़ना है 3 क्लास का। अब 2 क्लास आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप लोग खुद से पता करके मुझे बताना कि उनकी क्या है, जो हम कंप्यूटर पे डाल सकते हैं, जो नेटवर्क डिवाइस में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क की कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, वो इन्हीं 3 क्लास की आईपी हम डालते हैं। क्लास डी इज अ मल्टीकास्ट एड्रेस एंड क्लास ई इज रिजर्व फॉर नासा। नासा वाले उसका यूज करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लास डी जब आप मल्टीकास्टिंग पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा वो क्या होता है, और क्लास सी तक के आईपी एड्रेस को हम यूज करते हैं। जी। इसको नोट कर लो जल्दी। अच्छा, तो वैसे सर वो हाँ बोलो। पीपा वो भी क्लास बी के अंडर ही फॉल करता है ना उस हिसाब से। हाँ, बट वो असाइन ऑटोमेटिकली होता है, मींस वो किसी को हम जनरली असाइन नहीं करते हैं। जनरली नहीं, हम करते ही नहीं है। वो अच्छा। आईपी एड्रेस खुद ब खुद डीएचसीपी असाइन करता है। अच्छा। सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, डीएचसीपी नहीं असाइन करता है, गलती से मुंह से निकल गया। जब डीएचसीपी का एनवायरनमेंट होता है, जी। एक मिनट, इसको मिटा दूं, हटा दूं। जी जी सर। चलो। मान लो आपके एनवायरनमेंट में डीएचसीपी सर्वर है। जी। मान लो दिस इज द डीएचसीपी सर्वर, हम्म। और इसमें आपने रेंज डाल रखा है कि 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0.100 तक का आईपी एड्रेस ये दे सबको। तो जितने भी जी। मशीन्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सारे आई आईपी एड्रेस के लिए डीएचसीपी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। फिर जी। डीएचसीपी सर्वर उनको असाइन करता है आई। 10.0.0. मान लो 2.3.4.5 एंड सो ऑन। लेकिन कभी कभी जी। अगर मान लो इन केस डिस्कनेक्ट हो गया डीएचसीपी सर्वर, तो इनके अंदर एक फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अपीपा। ठीक है, जी। APIPA, इसको क्या बोला जाता है? जी। अपीपा। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। एड्रेसिंग। ठीक है, तो जब जी। ये देख लेता है कि डीएचसीपी सर्वर से हम बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं पर वो नहीं मिल रहा है, मतलब इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, सो इन दैट केस अपीपा आपस में ही 169 के रेंज का आईपी एड्रेस, 169 से स्टार्ट हुआ हुआ आईपी एड्रेस आपस में ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, ओके। अपने आप जी। को असाइन कर लेते हैं ये सारे पीसी 169 से स्टार्ट होने वाले, और आप टेम्पररी नेटवर्किंग कर सकते हो प्राइवेटली। वो बाहर नहीं जा सकता है। अगर आपका नेटवर्क बाहर भी जाने के लिए है तो वो फिर बाहर वालों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इनमें तो राउटिंग वाउटिंग की हुई है नहीं, और ये जी। टेम्पररी आईपी एड्रेस है, तो इसलिए जी। वो टेम्पररी आईपी एड्रेस देता है। हेलो, ठीक है, तो ये अपीपा का मतलब समझ में आ गया। हाँ जी सर। टेम्पररी ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, और ये बीच बीच में चेक भी करते रहते हैं कि डीएचसीपी आया क्या, डीएचसीपी आया क्या। अगर कनेक्ट हो गया है वो नेटवर्क में, तो फिर वो डीएचसीपी से आईपी एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। इस ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ये खास करके एमसीएससी में, जी। या एमसीआईटीपी, क्या अब कोर्स का नाम हो गया पता नहीं। जी। इसकी पढ़ाई है, ये माइक्रोसॉफ्ट में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अपीपा से भी अगर नहीं लेना हो तो मैं वैसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं चाहता जी। हूँ, एक कंडीशन सुनो, मैं चाहता जी। हूँ कि जब मैं ऑफिस में रहूँ, ठीक है, तो डीएचसीपी से आईपी एड्रेस ले, और जब मैं जी। घर आ जाऊं तो मेरे कंप्यूटर में आईपी एड्रेस 10.0.0.10 आ जाए ऑटोमेटिकली, जब मैं मुझे वो तो बार बार चेंज ना करना पड़े आईपी।
मैं चाहता हूं कि जब मैं घर में रहूं, घर में मान जी। लो मैंने 2-3 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाया हुआ है और हम्म। घर का नेटवर्क चल रहा है 10 के रेंज का, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं घर से कनेक्ट हूं, घर में एक स्विच है, 2 पीसीज ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और तीसरा मैं लैपटॉप अपना जब भी कनेक्ट करूं तो घर में मुझे बार बार आईपी एड्रेस डालना ना पड़े, 10.0.0.10 ले ले, ठीक है। और जब मैं ऑफिस जी। जाऊं तो ऑफिस में भी मुझे वो बार बार चेंज ना करना पड़े अपने अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस की सेटिंग, वो ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सर्वर से उठा ले, ठीक है, वो अपने ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सर्वर से उठा ले। तो आप क्या सेटिंग करते हो? जहाँ तक मुझे पता है, मतलब तुक्का मार रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। हाँ, एक तो हम ये कर सकते हैं कि होम नेटवर्क जैसे घर आए तो एक स्टैटिक आईपी दे दें, मैनुअली। मैनुअली आईपी मीन जीएचसीपी की जगह उसी मैनुअल कर लें। उस उसी चीज से तो बचना चाहता हूँ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि रोज रोज घर आओ तो मैनुअली डालो, फिर रोज ऑफिस जाओ तो फिर उसमें डीएचसीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। मैं वो चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तो कि जब ऑफिस में जाऊं तो डीएचसीपी से उठा ले, जब घर आऊं तो 10.0.0.10 हो जाए। आप बताओ सर। वही बता रहा हूँ। आप अपने इस पे लैन कार्ड पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद टीसीपी आईपी सेलेक्ट करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, ठीक है। जी। यार मैं भी भूल गया, बहुत पहले पढ़ाता था इसलिए। अच्छा एनीवे, यहाँ पे देखो, ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। जी। ठीक सर। तो जी। ऑप्टेन डीएनएस ऑटोमेटिकली, ये सेटिंग रहेगी तो क्या होगा, डीएचसीपी डीएचसीपी। से लेगा। और फिर जी। ऑल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे, ठीक है। ओके। ऑल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन में बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्टेड रहता है, अपीपा, ऑटोमेटिक जी। प्राइवेट आईपी एड्रेस। मतलब कि अगर डीएचसीपी ना हो, डीएचसीपी जी। डिस्कनेक्ट हो जाए तो अपीपा से आईपी एड्रेस ले ले, अपीपा के जी। फीचर का यूज करके 169 के रेंज का आईपी ले ले। गार्गी आप सुन रही हो? हाँ हाँ सर, मैं देख रही हूँ यहीं पे स्क्रीन। अगर आप यूजर कॉन्फ़िगर कर देते हो, यहीं पे अगर आप 10.0.0. मान लो 10 मैंने कर दिया, ठीक है। गेटवे मैंने घर में एक छोटा सा नेटवर्क बना रखा है, उसका गेटवे है मान लो 10.0.0.1, ठीक है। प्रेफर्ड डीएनएस जी। सर्वर मान लो कुछ भी है, कोई भी चीज ले लो, कुछ भी ले लो, 20.0.0.5, वो तो डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है। विन सर्वर जो भी है वो ले लो और उसके बाद आप ओके कर दो, ठीक है। तो इस हाँ केस में जब आप डीएचसीपी सर्वर इसको मिलेगा आपके डिवाइस को, जब आप डीएचसीपी से कनेक्ट होगे, मतलब ऑफिस में जहां डीएचसीपी है तो वहां डीएचसीपी का आईपी काम करेगा आपके पीसी ओके। पे। और जब आप घर में जाके अपने स्विच से कनेक्ट करोगे तो वहां पे तो डीएचसीपी सर्वर है नहीं, तो वहां पे जी। अपीपा से नहीं उठा के बल्कि वो 10.0.0.10 रहेगा। ठीक। ठीक है सर। ठीक पक्का? है सर सर। हाँ जी हाँ सर। जी। तो अब हम लोग मूव करेंगे। अब पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। जी। मेरे पास एक स्विच है, ठीक है। और जी। एक पीसी में मैं आईपी एड्रेस डालना चाहता हूँ 10.0.0.0, और दूसरे पीसी में आईपी एड्रेस डालना चाहता हूँ 11.0.0.0। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना चाह रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत सोचना इसको,
अब आप लोग मुझे ये बताओ, ठीक है, आप लोग क्या कहना चाहते हो मेरे इस सिनेरियो को देखकर? ये सिनेरियो रॉन्ग है, ये सिनेरियो राइट है, इसको सही किया जा सकता है, इसको सही नहीं किया जा सकता है? जो भी आपको कमेंट्स पास करना है आप लोग सोच के रखो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये और ये इस पीसी में यही वैल्यू हो आईपी एड्रेस की, और इस पीसी में यही वैल्यू हो आईपी एड्रेस की, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। दिस इज व्हाट आई वांट। गेटिंग इट? ओके जी यस सर। सर। अब आप लोग क्या करोगे, ये मुझे सोच के 5 मिनट सोच लो, अपने अपने कॉपी पे लिख लो कि आप लोगों को क्या बोलना है। अगर गलत इसको बोलना है तो लिख लो रीजन व्हाई इट इज रॉन्ग। अगर इसको राइट बोलना है तो ठीक है, इट इज राइट बट इट इज पार्शियल राइट विद द हेल्प, बिकॉज देयर इज अ स्विच, देयर इज नो राउटर। आपको जो बोलना है ठीक से सोच समझ के बोलना है, ये नहीं कि 15 सेकंड में आंसर देना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यही वैल्यू हो और इससे कम्युनिकेशन हो जाए। चलो अब सोच लो, 5 मिनट लगाओ, 3-4 मिनट लगाओ, और तब जवाब देना, लॉजिकल जवाब देना मुझे। ठीक है? ठीक। हाँ जी सर। हो रहा है आप लोगों का? हाँ सर, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है कि अगर रुक हमें जाओ, इन रुक दोनों रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। प्रतीक। यस प्रतीक जी, आप बोलें, आपका पॉइंट क्या कहता है? सर मेरा पॉइंट ये कहता, अगर इन दोनों का मतलब इनका सबनेट मास्क में 254.0.0 कर देता हूँ तो ये दोनों के बन जाएंगे आईपी एड्रेस, और सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं प्रतीक जी की बात। ठीक है, जी 10.0.0.0 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 10.0.0.0, जी और 11.0.0.0 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 और ये है, राइट? अब देखो, इसमें अगर हम सबनेट मास्क ले लें, कितना? 254 इन्होंने कहा। दैट मीन्स जी हम ले लें 254.0.0.0, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट जी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें दो बात का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, इट इज अ स्विच, जी इट इज अ स्विच, इट इज अ स्विच। सो devices should be in the same network. जी सेकेंडली, जो दूसरा हमें पॉइंट ध्यान रखना है, आईपी एड्रेसेस
should be Same. complete. Okay. It can neither be a network ID Hmm. nor be host ID, but it Combination of both. should contain both. इसमें होस्ट पार्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए, नेटवर्क पार्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जी। तो चलो, इन्होंने कहा कि ये हम सबनेट मास्क रखते हैं। अब देखते हैं इस सबनेट मास्क के हिसाब से दोनों की नेटवर्क आईडी क्या बनती है। यहां से यहां तक नेटवर्क आईडी इसकी है और यहां से यहां तक नेटवर्क आईडी इसकी है। 7 बिट्स आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क आईडी। अगर दोनों में हम डाल दें 254.0.0.0 और 254.0.0.0, तो ये ऊपर वाला पीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नीचे वाला पीसी जब आईपी एड्रेस ये डालोगे, ये सबनेट मास्क डालोगे, तो ये बोलेगा यस आई एम कंप्लीट। जी। लेकिन ऊपर वाला पीसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा आई एम नॉट कंप्लीट। व्हाई? बिकॉज यू हैव ओनली गिवन अ नॉन जीरो वैल्यू इन द नेटवर्क पार्ट, but all the host part is a zero value, is having the value 0, so I am not complete. You cannot configure this address in me. PC बोलेगा, PC मना कर देगा आपको। ओके। तो ये तो गलत आंसर हो गया। जी। तो हम देखते हैं कि गार्गी आप समझ रही हो? हाँ हाँ सर। हम देखते हैं कि कितने बिट्स हम रखें नेटवर्क के लिए और कितने बिट्स होस्ट के लिए रखें। अगर हम एक Okay. बिट नेटवर्क के लिए रखते हैं, बाद बाकी सारे बिट सोर्स के लिए रखते हैं, तो नेटवर्क वाला बिट दोनों में 0 है, ये नहीं चलेगा। 2 बिट रखें तो भी नहीं चलेगा, 3 बिट भी 0 ही है, सारे नहीं चलेगा, नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। 4 बिट भी नहीं चलेगा, कम से कम हमें 5 बिट लेना होगा। राइट सर। 5 बिट अगर हम लेते हैं और रेस्ट सबको 0 कर देते हैं, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट 6 बिट भी तो ले सकते हैं सर। वेट अ मिनट, वहां मैं आ रहा हूं। There will be no problem if we consider 5 bits at the as a network bit, ठीक है। चलो हम टेस्ट करते हैं। इसमें मैं आईपी डालता हूं, ठीक है। इसमें मैं देता हूं 10.0.0.0 और मैं दे रहा हूं 255.0.0.0. Do you think it will accept? No, it will not accept it. All of the bits in the host address portion of the IP address are set to 0. Please enter a valid combination of IP address and subnet mask. अगर आपने एक घर बनाया, let's suppose, let me explain you with some other example to make you understand the logic. Suppose आप एक घर बना रहे हो नोएडा में, बड़ा सुंदर सा घर बनाया आपने, ठीक है। यस सर। बड़ा सुंदर सा घर बनाया, मुझे तो बनाना ही नहीं आता, लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये बहुत सुंदर सा घर है। खिड़की यहाँ पे एक रख दे रहा हूँ और इसकी एरे बिल्कुल। ये मान लो आपने एक सुंदर सा घर बनाया और इसका एड्रेस जब लिखने की बारी आई इस पे, तो आपने एड्रेस में क्या लिखा? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक पेड़ भी बना देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस लिखा, कहाँ पे, नोएडा, NOIDA, नोएडा। अगर आपने ये नोएडा लिखा और आप जाने लगे लिख के जैसे ही, तो घर से एक हाथ निकलेगा और एक थप्पड़ मारेगा। मान लो मैं लिख के जा रहा था, एक हाथ निकलेगा, एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा इनकम्प्लीट एड्रेस कैसे देके जा रहे हो। नोएडा इज जस्ट द नेटवर्क आईडी, NID। नोएडा is the name of the boundary in which your house is present, but this cannot be a complete address of your house. Getting it or not? Yes, sir. बिल्कुल। आपको नोएडा सेक्टर 18 या सेक्टर 16 कुछ लिख के फिर हाउस नंबर, HOUSE हाउस नंबर पूरा दोगे, तब वो बोलेगा थैंक यू, अब आप जा सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो हाँ जी। यहाँ पे जो ये मैंने एड्रेस डाला है 10.0.0.0, according to the subnet mask, this address is not a complete address. I mean to say there is only network ID, but there is no host ID. इस 10 के नेटवर्क में इस कंप्यूटर की अपनी आइडेंटिटी क्या है? हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2, या पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, कुछ तो आईपी एड्रेस के फॉर्म में उसमें आईपी होना चाहिए ना, वैल्यू होनी चाहिए ना। तो इसलिए Yes, ये sir. एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो सूनर यू टाइप 1 हियर, आप टाइप कर दो, एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है भाई, 10 की कॉलोनी में मेरी आइडेंटिटी 1 है, मतलब 0.0.1 है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 10 की कॉलोनी में आइडेंटिटी यहाँ पे से हटा के यहाँ मैं 0 ही कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, फिर भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये बोलेगा ठीक है मेरी आइडेंटिटी 1.0.0 है। गेटिंग इट? 10 की कॉलोनी में मेरी आइडेंटिटी 1.0.0 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी ही नहीं रखते हो, मतलब सारे को अगर 0 कर देते हो, तो ये मना कर देगा, नहीं लेगा। उसी तरह से अगर मैं 10 की आईपी में 254 डाल दूं, 54 डाल दूं, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। ये बोलेगा कि होस्ट एड्रेस पोर्शन में तो आपने 0 छोड़ दिया है, मैंने समझाया ना अभी यहाँ दिखा के, आपने होस्ट एड्रेस पोर्शन में सारा 0 छोड़ दिया है, तो मैं नहीं लूंगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप यहाँ पे 1 डाल दो या कहीं भी आप 1 डाल दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग नेटवर्क बिट भी नॉन जीरो वैल्यू है और होस्ट पार्ट भी नॉन जीरो है, तो इट विल एक्सेप्ट इट जी। और अगर यहाँ पे मैं 248 कर दूं, जो मैंने पहला वैल्यू डाला 248 और यहाँ पे डाल दूं 0, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 248 10 में से 8 केवल जाएगा नेटवर्क के पास और 2 चला जाएगा होस्ट के पास। अगर हम 248 की बात करें तो 248 में यहां से यहां तक ही रहेगा। तो यहां से यहां तक में एक नॉन जीरो नेटवर्क आईडी मिल गया हमें, दैट इज 8, और एक नॉन जीरो होस्ट आईडी मिल गया मुझे, दैट इज 2। आ रही है बात समझ में? और 11 में भी नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 8 नेटवर्क आईडी, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा, क्या कहते हैं, होस्ट वाला वैल्यू आ जाएगा 3। तो दोनों की नेटवर्क आईडी सेम हो गई, क्योंकि हमें स्विच से जोड़ना है, तो इट शुड हैव सेम नेटवर्क आईडी, they should be from the same network, and one of the host ID is 2 and 2.0.0.0, and the second one's host ID is 3.0.0.0. So they will easily communicate with each other. आ गई बात समझ में ना? जी सर। तो एक बार 252 भी करके देखने से 252 पे भी चल जाएगा ना? हाँ, सॉरी, अभी वहां तक जा रहा हूँ, वेट अ मिनट। अब मैं मान लो बढ़ाता हूँ, अभी तक मैंने कितना लिया था, 254 नहीं हुआ, बट
248. 248.0.0.0 is correct. अब मैं जी 248 के बाद एक और बिट लेना चाहता हूं, मतलब ये कितना हो जाएगा? 248 के बाद एक बिट लूंगा तो कितना हो जाएगा? 252 252.0.0.0 हो जाएगा. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, रेस्ट सारे जीरो. तो अब कितने बिट्स होंगे? 6 बिट्स होंगे, और 6 बिट्स में वैल्यू सेम है, अभी भी 8 ही रहेगा वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व जो हो गए नेटवर्क के लिए वो अब 6 बिट्स हो गए, और ये भी वैल्यू सही है, आप डाल के देखना, ये वैल्यू ले लेगा. ठीक है, और अभी भी नॉन जीरो नेटवर्क होस्ट आईडी बिट्स हैं, तो ये एक्सेप्ट जी कर देगा. लेकिन जैसे ही आप 6 बिट्स तक लो, 7 बिट्स तक लोगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 10 की वैल्यू तब कुछ और यहाँ पे नहीं है एक्सेप्ट जीरो, तो वो नहीं लेगा. क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर. ठीक है. अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? जी आप लोग जी कमेंट करना अपना अपने 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 दिमाग से. नहीं, अभी छोड़ो, अभी ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, बाद में दूंगा. अब हम चलते हैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क की ओर. ठीक है, हर एक क्लास का अपना एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, क्लास ए, सर एक चीज और बोलनी थी. 10 मिनट तक क्लास खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि 4:30 से आज मीटिंग है मेरी एक. ठीक है, ठीक है. हाँ जी. क्लास ए बाइनरी में डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 1 2 8 डेसिमल 255.0.0.0 और /8 और CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वे है सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करने का. बाइनरी में लिखो तो बहुत लंबा होता है, डेसिमल में लिखो तो ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? /8 मींस इसमें only network bits are indicated. केवल नेटवर्क बिट 32 - 8 = 24 पता चल जाएगा कि होस्ट बिट्स कितने हैं. समझ में आ रही है बात? जी सर. Yes, sir.
अब क्लास बी में हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 255 dot 255 dot 0 dot 0 slash 16 C 1 2 3 4 5 8 8 1 2 3 4 5 7 8 255 55 55 dot 0 slash 24 ठीक है। जी सर। तो जी सर। इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पीछे पेज पलट पलट के मत देखना। 179.5.0.0 या 0.5 सबनेट मास्क 255.255.255.0। जल्दी से बताओ कौन से क्लास का है, जल्दी से दोनों जने। 179 the class B. क्लास सी जल्दी बोलो। B. क्लास सी कैसे बोला आप लोगों ने? सर The class देखिए डिफॉल्ट वैसे देखना नहीं चाहिए, आपने बताया था, सॉरी। मैंने आज ही बोला था कि सबनेट मास्क को देखकर कभी नहीं बोलोगे। जी जी। क्लास ए का right, रेंज क्या होता है? 0 to 127। क्लास बी का class क्या होता है? B. 127। जी 128 to 190 191। क्लास सी का 192 to 223। 3 अब बताओ ये जी कौन से क्लास का है? the बी class सर। B. क्लास बी का है। अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो आप देखोगे कि इसके फर्स्ट दो बिट्स ये शो कर रहे हैं और दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ क्लास बी। क्लास जी बी तो हमेशा याद रखो, इसमें लोग गलत कर देते हैं। जी सर। ठीक है, जी Yes, sir. तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। ठीक है सर। चलो ओके। सर हाँ गार्गी से बात हुई थी अभी, हम विद इन नेक्स्ट 15 या 20 मिनट्स हम ट्रांसफर कर देंगे कुछ अमाउंट। ठीक है, ठीक है, मैंने हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके ओके सर। ओके ओके। थैंक यू सर। यू वेलकम, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम।